सरकार। तो उसने बुलाया एक किलर को के भाई मैं मुझसे सौदा कर। कौन सा सौदा? का एक फकीर दरख्त के नीचे बैठा रहता, उसका सर ला दे, बदले में क्या दोगे? तो वो कहने लगा बदले में आधी सल्तनत दूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा आधी सल्तनत। अखलाक देखो गरीब नवाज का, आधी सल्तनत। आधी सल्तनत कहा? अल्लाह अकबर फरमाने लगा। जैसे उसने कहा ना आधी सल्तनत, इसने खंजर छुपाया अपनी कमर में। वो लुंगी बांधा करते थे जो इनकी होती थी एक खास तरीके की राजपूतों वाली, उसमें छुपाया। और गरीब नवाज की महफिल में जाके बैठ गए। हाँ, लोग आते गए, पढ़ते गए, जाते गए, सबकी मुरादें पूरी होती गई, उठ के जाते रहे। आखिर में जब महफिल खत्म हुई कुछ लोग रह गए। गरीब नवाज ने अपनी पीठ की इसकी तरफ, ये भी महफिल में था, कहने लगे सबको मुरादें मिल गई, अगर कोई बाकी रह गया हो मुराद लेके आया हो, मिला ना हो, गरीब नवाज मौजूद है, वो भी अपनी मुराद पूरी कर ले, वो भी अपनी मुराद पूरी कर ले। किसमें हिम्मत थी? कोई नहीं बोला। फिर सब लोग चले गए, यही कातिल अकेला रह गया जो कत्ल के इरादे से आया था। फिर आखिरकार गरीब नवाज कहने लगे तुम जिस इरादे से आए थे वो इरादा पूरा नहीं करोगे? कहने लगा कौन सा इरादा? का जो तुम मेरे कत्ल का इरादा करके आए थे। उसने कहा नहीं तो मैं तो बस आपकी महफिल में आके बैठा था। गरीब नवाज फरमाने लगे अगर आके बैठे थे तो कमर में खंजर छुपा के लाने की जरूरत क्या थी? वो कहने लगा नहीं नहीं, हम राजपूत हैं और खंजर लगा के कमर में चलना हमारी शान है। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहने लगे अगर ये शान है और तरीका है तो महल में जो पृथ्वीराज चौहान से सौदा हुआ है कि मेरा सर लेके जाएगा तो आधी सल्तनत मिलेगी, क्या वो भी उस राजपूतों का तरीका है? इतना कहा ना तो बस उसने कदम पकड़ लिए। कहने लगा महाराज माफ कर दें, मुझे पता ना था मैं किसका सर काटने आया हूँ, मेरी खता को माफ फरमा दे। आप मुस्कुरा कर कहने लगे जा आइंदा ऐसा ना करना, मैंने तुझे माफ कर दिया। जब इतना कहा उसने अपना खंजर निकाला, गरीब नवाज के कदमों पर रख कर कहने लगा हजरत मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे पारसा को मारने के लिए आया था, इतने पवित्र शख्स को मारने आया था, इतने महान को मारने आया था जो दिल की राज जानता हो। अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, ये लो मेरा खंजर और काट दो मेरा गला, मैं जीना नहीं चाहता। गरीब नवाज ने खंजर भी उठाया, दूसरे हाथ से उसको उठाया, फरमाने लगे हमें नहीं जानता, हम मुस्तफा के शहजादे हैं, हम मिटाने नहीं आए, हम तो पिछले हुए को दुनिया में बचाने के लिए आए। अल्लाह अकबर। क्या आज हमने कभी अपने दुश्मन को माफ किया? तो बंदा अपनी गाली दे देना तो हम बदला लेते हैं, फिर तमाचा जाके मारते हैं, बाद में पूछते हैं खाली क्यों दी तूने? वहां तो कत्ल करने वाले को माफ किया जा रहा है। ये गरीब नवाज की शान है, गरीब नवाज की शान है। और पूरी जिंदगी उनके नाम के घी के चिराग जलाते रहो, उनके एहसानात का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता उनके एहसानात का हक अदा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज मुकद्दर है हमारा कि हमारे मुल्क में, हमारा नसीब है कि वो हमारे देश में है, और देश में हमारे नहीं, हम उनके देश में हैं, हम उनके मुल्क में हैं। अल्लाह ने हमें उनके मुल्क में पैदा किया, ये हमारा नसीब है। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज का विसाल हुआ उस वक्त हिंदुस्तान की जमीन पे 350 औलिया मौजूद थे। कितने? 350 औलिया मौजूद थे और सबने ख्वाब में देखा मुस्तफा तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। सबने अपने अपने तरीके से सवाल किया हुजूर आप हिंदुस्तान में? फरमाने लगे हाँ, मेरा मुईन जाने वाला है, मैं उसे लेने आया। अल्लाह अकबर। विशाल हुआ दुनिया में। अहले इल्म अहले नजर ने देखा, आपके माथे पे लिखा हुआ था हादा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत ही में दुनिया से गया, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। या रसूल अल्लाह आप लेने आए? फरमाने लगे दिया भी तो हम ही ने था, लेने भी हम ही आ गए। दिया हमने था तो लेने भी हम ही आ गए हैं। खुदा की कसम मुकद्दर है हमारा जो गरीब नवाज हमारे और आपके बीच है, हमारे और आपके बीच गरीब नवाज हैं। जब तक जिंदा रहे गरीब नवाज के नाम की महफिलें सजाते रहना, उनके नाम की महफिलें आबाद करते रहना। हाँ
चलो आप